नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम सरलीकरण के पार्ट 2 को करने जा रहे हैं। अब तक अगर पार्ट 1 को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए देखिए आज पार्ट 2 में क्या सब क्वेश्चन है। तो यहाँ बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है कि 97 मल्टीपल 103 का मान निकालना है। 97 गुणे 103 का मान कहता है निकालने के लिए। आप तो इसको डायरेक्ट गुना से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम फार्मूला बेस पर बनाना चाहें तो फार्मूला बेस पर ये बनाने में ज़्यादा सहूलियत रहेगा, क्योंकि इसको यदि हम गुना करेंगे तो थोड़ा मिस भी हो सकता है। लेकिन फार्मूला बेस अगर बनाए तो 97 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 100 प्लस 100 माइनस में 3 लिख सकते हैं 97 को। और 103 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 प्लस में 3। तो ये देखिए क्या हो गया कि अगर हम 100 ले रहे हैं तो यदि इसको हम a मान लें और 3 को b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यदि a इंटू ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी दे दे तो इसके बराबर में क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान क्या 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। 100 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। और माइनस में कितना, तो 3 3 9। अब घटा दीजिए, 9 में 10 में से 9 घटेगा 1, ये 9 बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा और ये 9, तो 9,991 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए साथियों, प्रश्न 2 को देखिए क्या दिया हुआ है कि 85 गुने 115 का मान क्या है, डैश है। तो इसको बनाइए अब, चलिए आप भी साथ साथ बनाइए। अब तो आपको पता है कि इसको कैसे बनाना है। इसको कैसे बनाना है, तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 100 माइनस 15 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं, 100 माइनस 15। और 115 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 प्लस में 15, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 100 माइनस 15 a माइनस बी a प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और प्लस माइनस में 15 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर ये हो जाएगा 10,000, 100 का 10,000 माइनस 15 15 225। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। ये 9, 9 में से 2 घटने के बाद 7, 9, 9 में से 2 घटने के बाद 7 और ये बच जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा, 97 75, 97 75 9,775, जो देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम एक स्टार लगा के आपको एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, ठीक इसी टाइप का प्रश्न है। आप इसको बनाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पर। अब चलिए अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। इसी पर अगले टाइप तरह के प्रश्न किया जाता है, उसको हम देखते हैं। ये सब सवाल जो है आपको बीपीएससी में पूछा जाता है। अभी जो टीचर एग्जाम हो रहा है उसमें इस तरह के प्रश्न को देखने को मिलता है, और एसएससी में भी तो देखने को मिलता ही है। अभी एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, और अब क्या बिहार एसएससी का भी होगा। तो सारे के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आइए अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो अब 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। देखिए क्या है कि 92 गुने 92 माइनस में 18 गुने 18 का मान क्या होगा। देखिए ये अब उसी टाइप का फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइप किस तरह से करके रखा हुआ है कि 92 गुने 92 लिखा हुआ है। तो ये क्या 92 का स्क्वायर नहीं हो गया, हो गया, ये क्या हो गया 92 का स्क्वायर। 18 गुने 18 माइनस में है 18 गुने 18, तो ये क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 92 में 18 जोड़िए तो 8 2 10, 9 1 10 1 11, 110 यहाँ हो गया। अब बराबर इधर गुना में क्या है, तो 92 में से 18 घटाइए, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 8 में से 1 घटने के बाद 7, तो कितना है 110 गुने 74। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 74 और 74, 4 7 4 11 1 8, 8140 कितना आ गया, गुना करके 8140 हो जाएगा, 8140। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, तो ऐसा ऑप्शन हमें बी में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न अपने सामने है। अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए, 107 गुने 107 माइनस में 93 गुने 93।
तो क्या 107 गुने 107 को क्या करेंगे कि 107 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में ये क्या हो जाएगा तो 93 का स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 107 प्लस 93, ठीक। और इधर 107 माइनस में 93, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 107 में 93 जोड़ेंगे तो कितना 200 गुने, यहाँ पर घटा के देखिए तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 और 10 में से 1 घटेगा तो 10 में से 9 घटेगा तो 1, तो कितना आ गया 200 गुने 14, तो 14 दूनी 28 और 2 जीरो यानी 2800, कितना तो 2800 इसका आंसर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा जो दिया है सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न 5 को देखते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए। यदि 64 का स्क्वायर माइनस में 36 का स्क्वायर बराबर 40 गुने के, तो के बराबर वाट। यहाँ के का मान हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, 64 प्लस 36, ए माइनस बी 64 माइनस 36, ये भी लिख। अब आगे क्या हो तो 40 गुने के, ठीक। अब इसमें 100 में 36 40 में 36 जोड़ेंगे तो 100 और 64 में से 36, 64 प्लस 36 100, 64 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 28 बराबर में 40 गुने में के, ये कितना हो जाएगा तो 2800 और ये बट्टा में आ जाएगा 40 और इधर बच जाएगा क्या तो के, ठीक। 40 में 0 से 0 कट जाएगा, 7 चौके 28, कितना आ गया 70। तो के बराबर क्या निकल गया साथियों यहाँ से तो 70 निकल गया। हमें यही पूछा गया था के का मान, तो के का मान हो गया 70 जो है बी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। समझ लिए होंगे बस सब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब चलिए अगले तरह के प्रश्नों को देखते हैं कि कितने और अच्छे तरह के प्रश्न सरलीकरण में पूछे जाते हैं। तो आइए अब 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि 569 प्लस 163 का स्क्वायर माइनस 569 माइनस 163 का स्क्वायर और गुने में 569 गुने 163। अब बताइए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पर जोड़कर उसका स्क्वायर करेंगे, घटाकर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आप इतना को गुना करके काटेंगे। देखिए ये भी फार्मूला बेस है, यदि आप इसके जड़ को जान जाते हैं, फार्मूला को जान जाते हैं तो बड़ा ही आसान सा है। अब देखिए जब कभी भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे तो ये किसके बराबर में होता है, तो ये होता है 4ab के बराबर में। आप इसको हल करके देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब यहाँ पर इसको कॉस्ट को तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। ये तो कट जाएगा तो बचेगा क्या 2ab प्लस कितना तो 4ab बचता है। जब आपको कैसा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दे दे तो इसके बराबर में होता है 4ab। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी तो है यहाँ पर, तो इसके बराबर में क्या होगा तो इसके बराबर हुआ 4 और 569 गुने में 163, 4ab तो 4ab ये हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा तो 569 गुने में 163, तो देखिए 569 गुने 163, 569 गुने 163 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा यहाँ से 4। देखिए कितना आसान सा निकल गया। बस आपको ये जानना था, अगर आप ये जानते कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर रहे तो क्या हो जाएगा 4ab। तो यहाँ पर 4 लिए ए और बी रख दिए और नीचे में ए बी तो गुना था ही तो कट गया, क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर 4। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए साथियों अब देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, तो 7 नंबर प्रश्न में कहता है 375 प्लस 125 का स्क्वायर, 375 माइनस 125 का स्क्वायर बटे में 375 गुने 125। अभी हम क्या पढ़े थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि ऐसे दे रखा हो तो इसके बराबर में क्या आता है 4ab आता है। ठीक है,
और बट्टे में जब आपको ए बी दे दे, ए इंटू बी दे दे, तो ए इंटू बी दे दे, तो ए इंटू बी हम यहाँ पर भी रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर यहाँ से 4। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और बट्टे में ए इंटू बी दिया है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 4 लिख दें, बिना यहाँ पर डिजिट कुछ भी हो, डायरेक्ट 4 लिख दें। यहाँ पर पहले आप देख लें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, बट्टे में ए इंटू बी होना चाहिए। कहेंगे कैसे, तो देखिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 और गुने में 375 ए इंटू बी, बी क्या आ जाएगा, तो 125, ये हो जाएगा 125, बट्टे में क्या है, तो 375 और गुने में 125, यहाँ भी नीचे भी ए बी है, तो ए बी से ए बी तो कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 4 ही बचेगा ना। तो इस तरह का जब भी आप सेट देखें, इस तरह से क्वेश्चन को सेट कर देखें, तो आप डायरेक्ट आंसर 4 लगाएं, जहाँ पर यहाँ पर बी हो जाएगा इसका आंसर 4। ठीक है, चलिए अब हम अगले लेवल तक के प्रश्न को देखते हैं, अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। आइए अब हम 8 नंबर प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया कि 13 का क्यूब माइनस में 12 का क्यूब बट्टे में 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस में 156। इसको भी हम फार्मूला बेस है ये भी, तो इसको भी फार्मूला बेस पर आप देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर जैसे देखिए ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी, ये होता है फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम 13 ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो 13 माइनस 12, अब क्या, तो ए स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और फिर क्या, तो 12 का स्क्वायर और ए इंटू बी, तो 13 इंटू 12, 13 गुने 12, ये हो जाएगा। और बट्टे में क्या दिया है, तो सॉरी हाँ बट्टे में दिया हुआ है 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस में 156 दिया है। ये देखिए 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 13 गुना 12 को जो आप 13 गुना 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 156 ही आ जाएगा ना। तो देखिए तो 13 गुने 12 156, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में 156, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में 156, तो ये तो कट गया इसके साथ एक बार में, तो बच क्या गया यहाँ से, तो 13 माइनस 12, तो 13 में से 12 घट जाने के बाद क्या आएगा, तो 1 आएगा। यही इसका आंसर होगा जो ए नंबर में ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आप बस इस फार्मूले को याद रखें कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। आइए अब 9 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या दिया है कि 753 गुणे 753 प्लस में 247 गुणे 247 माइनस 753 गुणे 247। यहाँ से 753 को 3 बार लिखा, 247 को 3 बार लिखा। तो यहाँ देखिए ये ए क्यू है क्या, ऊपर में देखिए क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर, क्या दिया है कि ए स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम 753 को ए मान लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे, ए स्क्वायर। 247 को यदि हम बी मान लेते हैं तो क्या कहेंगे इसको, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए इंटू बी माइनस में, नीचे में क्या दिया है, तो ए का क्यूब, क्योंकि 753 को एक माने है तो ए का क्यूब, प्लस में 247 को बी माने है तो बी का क्यूब। तो देखिए नीचे में ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए इंटू बी। तो अभी हम पढ़े थे ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पढ़े थे। ठीक, अब हमें यहाँ पर है कि प्लस वाला, तो प्लस वाले का फार्मूला क्या होता है, प्लस वाले का फार्मूला सेम वही लिखिए आप, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर, जहाँ था जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए इंटू बी, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। और ए माइनस बी का क्यू का क्या था, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, तो यहाँ अगर हम इसको अगर तोड़ेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या लिख सकते हैं इसको, तो 753 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 753 का स्क्वायर प्लस में 247 का स्क्वायर
और माइनस में 753 गुने 247, यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको ए क्यू है, तो इस ए क्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके लिए क्या लिखे हैं अभी फार्मूला, तो ए प्लस बी, ठीक, इंटू ए स्क्वायर यानी 753 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 247 का स्क्वायर माइनस में ए इंटू बी, तो 753 गुने 247, ये हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में जैसा टर्म है ठीक यहाँ पर नीचे में वही है कि 753 का स्क्वायर 247 का स्क्वायर माइनस 753 गुने 243, और यहाँ भी वही दिख रहा है, तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 7 3 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, तो 1/1000, यही इसका हल होगा। तो ये दिया है सी नंबर ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन 1/1000, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आइए अब 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया है कि a/b प्लस b/a का मान ज्ञात करें जब a प्लस बी बराबर 8 और a इंटू बी बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसके लिए देखिए क्या दिया है कि a/b प्लस में b/a बराबर में कितना कहता है, निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इंटू बी, एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, a से a b बच गया तो a स्क्वायर हो गया, और यहाँ b a से तो b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में a इंटू बी। अब देखिए यहाँ तो हमें a प्लस बी दे रखा है, हमें यहाँ आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा, तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि नहीं दिया रहता है तब कि हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, और उसमें से यदि हम 2ab माइनस कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके क्या करें कि 2ab माइनस कर देने के बाद क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होगा, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान तो हो गया ये, और माइनस में 2ab एक ले लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस में 2ab, ये समझ में आओगा कि अगर फिर इसको तोड़ेंगे और 2ab घटाएंगे तो यही आ जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा a इंटू बी, a प्लस बी तो दिया है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस में 2ab तो 2, और ab का मान कितना तो 4, और बट्टे में फिर ab तो 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 ही 8 64 माइनस 8 दूनी 4 दूनी 8, और बट्टे में 4, तो यहाँ से देखिए 64 में से 8 घटने के बाद 56 बट्टे में 4, 4 से कट जाएगा 56 कितनी बार में, 14 बार में, 14 चौके 56, तो यहाँ से देखिए निकल गया आपका a/b प्लस में b/a का मान कितना तो 14, जो दिया है डी नंबर ऑप्शन में, तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, समझे होंगे। तो चलिए बहुत अच्छा, आप लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ।